हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्यास प्रोग्रामिंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर इन जावा। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। मेथड की ही तरह होते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी हम आपने पहले मेथड में देखा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जब हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो उसको किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, है ना। और इसके पहले इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू। हम इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, मेथड बनाते हैं। ऐड मेथड था हमारा, तो और क्लास 1 थी हमारी क्लास का नेम था हमारा क्लास 1, और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो हम उस मेथड को किसी उस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, तभी ये हमारा मेथड एग्जीक्यूट होता है, इन्वोक होता है। ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, इसी लाइन में हमारे कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर तो ये क्या कह रहा है? इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट कंस्ट्रक्ट्स द वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हम यहीं पर ही इसकी वैल्यूज को पास कर देते हैं कंस्ट्रक्टर में। इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास। ठीक है, किसी क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर को बनाना बहुत जरूरी नहीं है। इट इज बिकॉज जावा कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तब भी क्या होता है कि जावा बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर ही लेता है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता ही है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर अपने प्रोग्राम में बनाते भी नहीं है तब भी जावा कंपाइलर क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में बना देता है। और जावा कंस्ट्रक्टर को बनाने के क्रिएट करने के रूल क्या है? जावा कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के रूल क्या है? ये रूल बहुत जरूरी है, आप इन्हें ही पढ़ना। पहले तो क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू मेथड। उसके बाद हम इस डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में कि रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावा कंस्ट्रक्टर। तो रूल क्या होते हैं? देयर आर 2 रूल्स डिफाइंड फॉर द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के लिए जो रूल्स हैं वो क्या है? कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट्स क्लास नेम। समझे क्या? जो हमारा क्लास नेम है, क्लास का जो नाम है, उस मान लो क्लास का नेम है ABC। ठीक है, तो जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं अगर उसका भी नाम है ABC तो हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ आया कि इसीलिए कहा गया है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो मेथड के सिमिलर होता है। बट मेथड नेम और क्लास नेम अगर सेम है तो उस मेथड को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। इसके आगे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। A Java constructor cannot be abstract, static, final और synchronized। ठीक है, तो ये दोनों ही लाइन का सेम मतलब है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कितने तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं? बेसिकली 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड। हमने C++ में जब C++ पढ़ी होगी तो उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा था। तो जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होते, बस 2 ही टाइप होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम बना सकते हैं कुछ मेथड का यूज करके। तो पहला कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज मेन लाइन ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि जब किस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दिए जाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब अगर हमने प्रोग्राम में क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर बनाया भी नहीं है तब भी एक कंस्ट्रक्टर जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम जो जावा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में चेंज कर सकते हैं, बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लास ली है SPS नाम की, और आप देख सकते हो कि ये SPS नाम का एक मेथड यूज हुआ है। यानी कि क्लास नेम और मेथड नेम अगर सेम होते हैं तो उस मेथड को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पैरेंथेसिस के बीच में कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं दी गई है। तो जब भी हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं या कंस्ट्रक्टर में तो उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी SPS क्लास नेम भी था और कंस्ट्रक्टर नेम भी था, तो इस SPS को हमने कहा कि कंस्ट्रक्टर, बट देयर इज नो पैरामीटर, सो दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर की एक बॉडी है जिसमें कि हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करके। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर को जब हम मेन मेथड के अंदर इन्वोक करेंगे, किस तरह से हम करते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स के अंदर हम जैसे ही SPS या जो हमारी क्लास नेम है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है हेलो,
तो ये हमारी क्लास नेम है, क्लास, और हेलो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो एसपीएस हेलो इक्वल टू न्यू एसपीएस, इस सिंटेक्स के थ्रू, यानी कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम मेथड, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है ये, ठीक है। यानी जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही हमने इसे एग्जीक्यूट किया, इसने क्या प्रिंट किया, जो एसपीएस कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा हुआ है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो नोट में क्या लिखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट लाइक 0 नल एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन द टाइप, ठीक है। तो अगर हमने इसमें कोई वैल्यूज ले रखी होती इस कंस्ट्रक्टर के अंदर और उन वैल्यूज को हम प्रिंट कराते, अगर उन वैल्यूज को हमने इनिशियलाइज नहीं किया और उन्हें ऐसे ही प्रिंट करवा दिया, तो ये क्या करेगा, उनकी इनिशियल वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। मान लो कि अगर हमने यहाँ पे लिया होता इंटीजर x, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे लिया होता इंटीजर x और x की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होते प्लस x, तो ये क्या प्रिंट करता, x की इनिशियल, यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की, तो ये क्या प्रिंट करता, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर 0, x की इनिशियल वैल्यू ले लेता बाय डिफॉल्ट 0, ठीक है। तो इस तरह से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करता है कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ले लेता है 0 नल एक्सेट्रा। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमने देखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी वैल्यू या पैरामीटर पास नहीं करते हैं, जबकि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जैसा कि नाम है, हम इसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है क्लास ली है स्टूडेंट 4 नाम की, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया, इंस्टेंस वेरिएबल है इंट id और इंस्टेंस वेरिएबल है स्ट्रिंग नेम, ठीक है। नेम है एक स्ट्रिंग टाइप और id है इंटीजर टाइप का। ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, क्यों, क्योंकि इसका क्लास नेम और मेथड नेम दोनों ही स्टूडेंट 4 है, दोनों ही सेम है, यानी क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है तो हम उसे कहते हैं, उस मेथड को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब क्योंकि यहाँ हमने पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं इसलिए इसे बोला है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आई लिया है और स्ट्रिंग n लिया है, id इक्वल टू आई कर दिया है, नेम इक्वल टू n कर दिया है, ठीक है। फिर हमने लिया है एक और फंक्शन वॉइड डिस्प्ले, जिसके अंदर हमने id और नेम को प्रिंट करवा दिया है। अब हमने मेन मेथड लिया, आप देखो ये सारे मेथड सेम क्लास के अंदर है। मेन मेथड लिया है, मेन मेथड के अंदर हमने स्टूडेंट 4 यानी क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट 4 s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 4, और जब हम कंस्ट्रक्टर लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर को हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ही पैरामीटर पास कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया स्टूडेंट 4 में, हमने इंटीजर की जगह लिया है i पे लिया है 111 और n में लिया है स्ट्रिंग ली है करण। दूसरा हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है s2 नाम का, स्ट्रिंग 4 का स्टूडेंट 4 का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है s2 और उसमें दूसरी पैरामीटर पास किए हैं। तो जब हम इस मेथड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, अब देखो इस मेथड के अंदर हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वैल्यूज को कॉपी किया जा रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, मगर प्रिंट कराने के लिए हमने ये वाला मेथड लिया हुआ है। तो जब हम इस मेथड को लेंगे, सबसे पहले जब हम मेथड वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था और समझा था कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मेथड को कॉल करते हैं। तो अभी देखो जब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर डिस्प्ले मेथड को यूज करेंगे, तो डिस्प्ले मेथड को यूज करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसे कॉल करना पड़ता है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक टाइप का डेटा जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक टाइप का है। अगर स्टैटिक टाइप का होता तो हमें इस ऑब्जेक्ट को लगाने की जरूरत ना होती, मगर क्योंकि यहाँ पे हमने स्टैटिक नहीं लिया है, इस जगह पे हमने स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको कॉल करते हैं। तो पहले वाले पैरामीटर्स के लिए हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, तो इनकी वैल्यू को हम प्रिंट कैसे कराएंगे, s1 डॉट डिस्प्ले, यानी s1 के अंदर जो भी वैल्यूज है हम उसको कॉल करवाएंगे डिस्प्ले मेथड के थ्रू। तो s1 डॉट डिस्प्ले, दूसरी वाली ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कैसे प्रिंट करवाएंगे, s2 डॉट डिस्प्ले, तो s1 की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और s2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ द थर्ड इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो मैंने पहले ही बताया कि जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, देयर इज नो सच इनबिल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर अवेलेबल
like in C and C++. Instead, we can create our own copy constructor by passing the object of the same class to the other object of the class. तो हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करके हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्लास ली है स्टूडेंट 6 नाम की। इसके अंदर हमने दो वैल्यूज लिए हैं, पिछले प्रोग्राम की तरह ये भी है कि आईडी इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग टाइप का है। स्टूडेंट 6 नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं। स्टूडेंट 6 नाम का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने दो पैरामीटर पास किया, यानी कि ये क्या कैसा हुआ, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हुआ। इसके अंदर हमने आईडी में आई पास की है और नेम में हमने एन पास किया है। फिर हमने क्या किया है, ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। कैसे पता चलता है, क्योंकि हमने स्टूडेंट 6 यानी कंस्ट्रक्टर नेम है ये स्टूडेंट 6, इसके अंदर हमने क्या पास किया है, ऑब्जेक्ट पास किया है। ठीक है, हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और स्टूडेंट 6 में हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्ट की यानी हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टूडेंट 6 का ऑब्जेक्ट है हमने एस नाम से क्रिएट कर दिया है। अब id इक्वल टू एस डॉट आई डी, इसमें हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास की और उसको हमने इसमें पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो रहा है। तो इसमें हमने दिया ऑब्जेक्ट की आईडी दिया है, इस आईडी में नेम में दिया है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम को हमने एस डॉट नेम को हमने प्रोवाइड किया इसके अंदर। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले मेथड लिया है नेम और आईडी को प्रिंट कराने के लिए। अब हम जो भी आउटपुट लाते हैं वो हमारा मेन मेथड के थ्रू आता है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में आएंगे। और स्टूडेंट 6 का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 नाम का, और ये सिंटेक्स होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, स्टूडेंट 6 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और इसके अंदर हमने दोनों पैरामीटर पास किए हैं ये वाले इस जगह पर। यानी वो जो पैरामीटर हमने पास किए 111 और करण, वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पर 111 और करण। ठीक है, ये यहाँ पे पहुंच गई, यानी आईडी में आ जाएगा 111 और नेम में आ जाएगा करण। फिर दूसरे यहाँ से हम फिर से इस लाइन पे आएंगे, स्टूडेंट 6 S2 यानी अब हमने इसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें हम देख सकते हैं आप पैरामीटर्स के थ्रू इसको आप इसको पैरामीटर्स के थ्रू इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने जब ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर था और ये भी हमारा कंस्ट्रक्टर है, बट इसमें पैरामीटर हमने दो पैरामीटर दिए हैं, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर दिया है। तो जब हम ये दो पैरामीटर दे रहे हैं तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं, मगर जब हम इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सिंगल पैरामीटर दे रहे हैं, यानी कि ये S1 हमने एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया है पहली वाली कंस्ट्रक्टर का, ये क्या है S1, यानी इस S1 में हमने ये दो वैल्यू टाइप की थी ना, तो ये क्या हुआ कि S1 का जो भी कंटेंट है वो S2 में कॉपी कर देगा। जैसे हमने ये दिया S1 को इसमें हमने प्रोवाइड किया, इसका मतलब S2 में S1 की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी। यानी कि इस जगह पर भी क्या होगा, 111 और करण, इसीलिए इसे कहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो दोनों ही टाइम पे, यानी S1 डॉट डिस्प्ले का मतलब क्या कि इस वाले S1 को हम इस वाले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे, जब S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो इस वाले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो दोनों ही केस में आप देख लो सेम वैल्यू है, दैट मीन्स कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यानी इसमें क्या हुआ कि एक क्लास थी हमारी, उस क्लास में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, उसका जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में हमने पास किया, तो क्या हुआ कि इसकी वैल्यू पहले वाले कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में कॉपी होगी, तो इसीलिए इसे बोला गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टर पर काम कर रहे हैं, तो मैंने इसे const_r नाम दे दिया है। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंक्लूड करना है और फिनिश कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमने ये दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन दे दिया। अभी देखो हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, यानी कि क्लास नेम और मेथड नेम दोनों सेम होना चाहिए, तो const_r नाम का एक मेथड हमने बना दिया और उसकी एक बॉडी भी होगी।
और इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम इसका वॉइड डिस्प्ले कर देते हैं या वॉइड शो नाम का एक और मेथड ले रहे हैं कि हमने जो भी कंस्ट्रक्टर बनाना है उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा दें। ठीक है, तो ये दो मेथड हमारे हमने अभी एम्प्टी मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या जो प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्टर के लिए पीपीटी में, वो ही यहाँ पे हम वैसे ही कंसेप्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमने दिया इंट n इंट i कॉमा स्ट्रिंग नेम, कॉमा नहीं होगा, सेमीकोलन होगा। जब हम दो डिफरेंट डेटा टाइप से डिक्लेयर करते हैं तो बीच में हम टर्मिनेशन लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम करना चाह रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि हमने ए के लिए जो वैल्यू ली है 0, अभी हम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं ए को हम, सॉरी आई को हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, तो आई इक्वल टू 0 और नेम इक्वल टू करण कर दो रहा। ठीक है, और क्योंकि स्ट्रिंग है तो डबल कोट यूज करेंगे। और यहाँ पे लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे आई की वैल्यू प्लस थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं प्लस नेम एंड सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। अब जो भी है हमारा आउटपुट क्या है वो इसके थ्रू आता है, मेन मेथड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने मेथड लिए हुए हैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हमारी क्लास थी कॉन्स्ट यार, इसका ऑब्जेक्ट हम बना दे रहे हैं ओबी इक्वल, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट यार। अब क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो हम यही इसी टाइम, क्योंकि हमारा यही हमारा कंस्ट्रक्टर भी है, यही हमारी क्लास नेम भी है, तो इसी टाइम पे हम पैरामीटर इसमें पास कर रहे हैं। पर क्योंकि अभी देखो यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं ली है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और नीचे आ रहे हैं। अब शो करने के लिए इस शो मेथड को हम कैसे कॉल करेंगे, शो, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है इसलिए इसे ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट करेंगे। तो ओबीजे डॉट शो जब हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो देखो रन करेंगे अब, सेमीकोलन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बहुत छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। देखो 0 फिर कुछ स्पेस के बाद करंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब हमने ये तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था तो हमने इसे कह लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक और काम कर सकता है कि अगर हमने आई और आई यानी जो हमारी वेरिएबल है उनकी वैल्यू इनिशियलाइज भी नहीं करी तो क्या करेगा, ये इनकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। देखा आपने, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है देखा आपने, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखा, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया और कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, तब भी इसने आई और नेम की वैल्यू क्या प्रिंट करी, जो हमारे इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और जो हमारे स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, वो प्रिंट कर दिया है। इसीलिए इसे कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि हमें पैरामीटर की वैल्यू अगर नहीं भी इनिशियलाइज की है तो ये बाय डिफॉल्ट उनकी इनिशियल वैल्यूज को प्रिंट करा देता है। जैसे इंटीजर की जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, तो यहाँ हमें पैरामीटर देने की जरूरत नहीं होती। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब अगर हम ये भी देख ले कि पहले तो हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू इसमें दी थी तो उसने प्रिंट कर दिया था। अब फिर हमने क्या किया कि कोई भी वैल्यू हमने इनिशियलाइज नहीं करी कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हम इस कंस्ट्रक्टर को ही हटा दें, तब देखो हमारा क्या आउटपुट आएगा। देखो अभी भी आउटपुट क्या आ रहा है, द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ इंटीजर एंड स्ट्रिंग, द डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग एंड इंटीजर। क्यों आ रहा है कि जब भी हम यहाँ पे आप देखो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ उसके बाद इसने
उन वेरिएबल्स को वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, द डिफॉल्ट वैल्यूज। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर const लिया है, फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिया है, पैरामीटराइज्ड है, इसके अंदर हमने वैल्यूज पास किए हैं ए और बी, और दूसरे दो वेरिएबल जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल है उनमें ए और बी की वैल्यू कॉपी कर दी है। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को हमें प्रिंट करने के लिए हमने वॉइड शो मेथड लिया है आई को प्रिंट करने के लिए। और मेन मेथड, जब तक हमारा आउटपुट तभी आता है जब मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। तो मेन मेथड के ही अंदर हम कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, और क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो जिस टाइम हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो बिकॉज दिस इज अ कंस्ट्रक्टर सो वी कैन पास द वैल्यू व्हाइल वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू पास कर दी हैं, दोनों वैल्यू यानी 11 और 22 जो है ए और बी में चला गया, और आई में क्या आएगा 11 और जे में आ जाएगा 22। और फिर शो मेथड को हमने कॉल किया है ओबी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू इसलिए किया है कि बिकॉज दिस इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, और जब भी हम स्टैटिक मेथड के अंदर यानी स्टैटिक मेन मेथड हमारा पब्लिक स्टैटिक टाइप का है, तो हमें अगर नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड में कॉल करना होता है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओबी डॉट शो किया तो इसने हमारी आई और जे की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। अब हम एक और कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे const क्योंकि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। तो अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे यानी जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं यानी रेफरेंस पास करते हैं। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है const s1 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आए हमने आई में पास किया है वैल्यू s1 डॉट आई, यानी ये क्या करेगा कि इस वाले कंस्ट्रक्टर के वैल्यूज को इसमें पास कॉपी कर रहा है। ठीक है, j इज इक्वल टू s1 डॉट j। अब हम प्रिंट करेंगे की वैल्यू। तो आप भी ध्यान दो, स्ट्रिंग का जो एस होता है वो कैपिटल होता है, इसीलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा था।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से हर एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ना। तो कॉन्स्ट आर इसका ऑब्जेक्ट बनाया b1 इक्वल न्यू कॉन्स्ट आर। हम मैच कैसे करेंगे इनकी वैल्यूज को, इनकी वैल्यूज को मैच करेंगे इनके पैरामीटर। अब क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, दैट मीन्स कि ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब हम दूसरे कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो b2 इज इक्वल टू न्यू कॉन्स्ट आर, और इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमने रेफरेंस या ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था ना, तो वहां यहाँ पे हम इस वाले, क्योंकि हमने ये किसके कंस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो b1 पास कर दिया, और अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। सेव कर दो, सेव ऑल एंड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो ये दो तरह से आ रहा है, 10 अभ्यास प्रोग्रामिंग स्कूल, 10 अभ्यास प्रोग्रामिंग स्कूल। पहला वाला जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से प्रिंट होके आया इस वाली लाइन से, ठीक है। अगर हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, अब देख लो इसका आउटपुट क्या आएगा। अब आया है कॉपी कंस्ट्रक्टर का आउटपुट, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज हमने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस कंस्ट्रक्टर यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल्स में कॉपी कर दी थी और इसे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज concepts of constructor. If you have any queries and doubts regarding the constructor and the types of constructor, so you can write it into comment section, and thanks for watching.